जय भवानी। आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर में टीचर्स में दिख रही सभी खबरों की चर्चा की जाएगी। इसमें आपके प्रश्न को शामिल किया गया है। कब तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, कब पेट से विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, साथ ही साथ जो BPSC TRE 4 की विज्ञप्ति कब तक आने की संभावना है, इसकी भी बात की जाएगी इस वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जब भी वीडियो अपलोड होगी इंपॉर्टेंट तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब होने का वजह है कि शासन स्तर पर भी कुछ ठीक नहीं चला सरकार को लेकर के। कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष से सहमत है, कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष में सहमत, इसीलिए अधिकारी जो है किसकी सुने किसकी नहीं सुने, इसीलिए जो है भर्ती प्रक्रियाओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी तक की जानकारी में ये हुआ कि एसओ के लेकर के जो है UPSSC से जो है प्रोविजनल के संदर्भ में नोटिस जारी करने को जो है पूरा गोल मटोल जवाब जो है कर्मचारियों के द्वारा जो है प्रतियोगी छात्रों को मिला, जैसी जानकारी कमेंट के माध्यम से और प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आयोग की तरफ जो है एक प्रकार से फ्री है, कोई प्रकार का डिसीजन लेने के लिए आयोग को स्वतंत्र रखा गया, लेकिन शासन स्तर से जो प्रेशर होता है वो इस समय नहीं है आयोग पर, इसलिए आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन आपको बताते चलें कि एएसओ को लेकर के जितने लोग प्रोविजनल से संबंधित हैं वो अपनी बातों को रखने के लिए आयोग 2 से 3 बार ज़रूर जाएं और मुलाकात का दौर जारी रखेंगे। तो ये नोटिफिकेशंस जो है प्रोविजनल का जल्द ही जारी हो जाएगा अगस्त माह के पहले, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक के पहले। और आज है 16 जुलाई। इस जुलाई माह में कम से कम एक बार मुलाकात करने की कोशिश जितने भी प्रतियोगी छात्र आसपास के हैं वो कर लें, ताकि नोटिस इसके संदर्भ में जारी हो। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे, आयोग की ढिलवाई सब वाकिफ़ हैं सारी प्रतियोगी, तो इसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। अगली खबर जो है जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट के बारे में बताएं तो अगस्त के पहले क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट के माध्यम से कि परिणाम कब तक है। तो ये परिणाम जो है UPSSC के द्वारा सारी प्रक्रियाओं को किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा धीमी प्रक्रिया है, इसलिए इस परिणाम को लेकर के जो प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन है वो कामयाब है। परिणाम जल्दी देखने को मिलेंगे। आशा यही है कि परिणाम के बारे में आपको बता दें तो फर्स्ट वीक अगस्त का हो सकता है परिणाम आने में। वैसे जो भी सचिव सर के द्वारा जो भी इंटरव्यू सुने होंगे उसमें जो जानकारी दी गई थी कि जुलाई तक, तो वो एक प्रकार से मीडिया को जो फेस किया जाता है ना, तो मीडिया को जवाब को ऐसे दिया जाता है कि ताकि सर का बोझ हटे, लेकिन प्रक्रियाएं जो होती हैं वो विलंब भी रहती हैं, जस की तस रहती हैं, इसलिए अगस्त का फर्स्ट वीक भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जो ITI इंस्ट्रक्टर DB रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि DB जो इसकी होनी है वन रक्षक के बाद DB जो UPSSC लगाने की चर्चा है, तो इसके संदर्भ में जो है DB का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। और आज के डेट 16 जुलाई से लेकर के जो है एक हफ्ते का इंतजार करें, इसके बीच में परिणाम आने की पूरी संभावना है ITI इंस्ट्रक्टर की। अब बात कर लेते हैं लोअर विज्ञप्ति पेट से आएगी। आपको बताते चले कि UPSSC के द्वारा जो हो अल्लाह अभी हो रहा है पेट हटेगा, इसके संदर्भ में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, ना कोई इसके संदर्भ में नोटिस है, ये सभी को पता है। लोअर की विज्ञप्ति आने के लिए अध्याचन लगातार जो UPSSC को प्राप्त हो रहे हैं, इसके संदर्भ में आपको बता दें लगभग 1200 से 1300 के प्लस जो है विज्ञप्ति जो है लोअर की अध्याचन प्रक्रिया में है। तो इतनी पदों की विज्ञप्ति तो UPSSC से लोअर की जारी होगी, लेकिन इसके संदर्भ में ये पेट से आएगी कि नहीं आएगी तो आपको बता दें ये विज्ञप्ति पेट 23 से ही आएगी। पेट 23 का ड्यूरेशन जो एक्सटेंड कर दिया जाएगा और विज्ञप्ति आपको पेट 23 से ही देखने को मिलेगी लोअर की विज्ञप्ति। और इसमें लेकर के शासन और आयोग के बीच में जो रस्साकसी एक प्रकार से कहा जाए तो इसमें इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन विज्ञप्ति आपको देखने को लोअर की अगर मिलेगी तो इतने पदों पर देखने को मिलेगी, वो भी अभी इतना हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिलेगी, ये जाएगी नवंबर के बाद ये विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एएसओ का जो है लगभग कितने पदों पर विज्ञप्ति आएगी, आपके प्रश्न थे। एएसओ की नई विज्ञप्ति को लेकर के आपको जो वीडियो के माध्यम से एग्जाम जंक्शन तक स्टडी चैनल पे बताया गया कि ये विज्ञप्ति तभी आ सकती है जब प्रतियोगी छात्रों की डिमांड होगी। बिना डिमांड के घर में बैठे रहने से, वीडियो को न शेयर करने से और अपने प्रतियोगी छात्रों का एक ग्रुप एक लोग अगर नहीं मिलेंगे तो फिर ये इस विज्ञप्ति को लेकर के शांत हो जाएं, फिर ये विज्ञप्ति आने को भी नहीं है। अध्याचन भले ही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है एक्सक्यूजेज निकाल के जो है विज्ञप्ति को डिले कर सकता है आयोग, जो जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए इसको लेकर के प्रतियोगी छात्रों को मांग करनी पड़ेगी। पदों की संख्या आपको पहले ही बताया कि लगभग 1500 के पद विज्ञप्ति जो है जारी होगी, यानी कि लोअर की जितनी विज्ञप्ति है उससे अधिक विज्ञप्ति आपको देखने को मिल रही है एएसओ को। तो एएसओ को जितने एस्पिरेंट हो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी YouTube चैनल को अभी तक फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर लें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से जितने लोग हैं ये बताएं कितने लोग हैं, उसके बाद अगली प्लान के तहत जो है आप लोग उस पर विचार करके जो एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस पर शामिल हो जाएंगे तो आगे की भर्ती को प्रक्रिया तेज़ी से होगी। ये चीज़ें बार बार आपको जो है चैनल के माध्यम से बताई जा रही है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। फिर बाद में ये मत कहिएगा विज्ञप्ति क्यों नहीं अभी तक आ रही है। विज्ञप्ति आने की प्रक्रिया में अगर ये चीज़ करेंगे तो जल्द विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों के बाद चलते हैं बिहार की तरफ रुख करते हैं, जान लेते हैं BPSC की तरफ से TR 4 की विज्ञप्ति कब तक आएगी। इसके संदर्भ में आपको बता दें कि BPSC में चुनाव होना 2025 यानी कि बिहार में
तो बीपीएससी की तरफ से जो प्रक्रिया वो तेज़ी के साथ कंप्लीट की जाएगी। तो बीपीएससी का जो TRE-4 की विज्ञप्ति है, ये विज्ञप्ति आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी हर हाल में। इस चीज़ को याद रखिएगा, उसी अनुसार से अपनी तैयारी की। बीपीएससी जो TR3 का रिजल्ट जो है, परीक्षाएं होने का जो रिजल्ट जिसका आएगा, इसके रिजल्ट के बारे में आपको ये रिजल्ट बहुत ही तेज़ी के साथ जारी होगा और आपका मिड अगस्त डिले नहीं होगा, उसके पहले ही परिणाम जारी कर दिएगा बीपीएससी के द्वारा। उसके बाद बीपीएससी TRE-4 की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बारे में आपको बता दें कि किस महीने से वो प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये बीपीएससी की जो भी एस्पिरेंट तैयारी करें, लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट से आप वंचित न हो। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब कोई होती तभी वो डिलीवर की जाती है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ और आपके प्रश्नों के साथ इस वीडियो को जो है बनाया गया और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अगली वीडियो के साथ जो फिर आपसे मुखातिब होते हैं। ये खबर जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे वो खबरें दे दी जाती हैं। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।